बेटा ये कोई चेतावनी नहीं है और ना ही डराने वाली बात है, ये तो तुम्हें बचाने के लिए बताया जा रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनो। अगले महीने तक इन 3 जगहों पर भूल कर भी मत जाना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले महीने तक का समय इस राशि वालों के लिए एक विशेष चेतावनी लेकर आया है। तुम्हें अपने गुरुओं की भविष्यवाणी और राहु की चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा। हाँ, अगले महीने तक ऐसी 3 जगहें हैं जहां तुम्हें भूल कर भी कदम नहीं रखना है। अगर तुमने अनजाने में भी उन जगहों पर कदम रख दिया तो समझ लो बरकत रुक जाएगी, पैसे का अभाव होगा और दुर्भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारा चलता फिरता व्यापार ठप हो जाएगा, स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ेगा कि सारी कमाई अस्पताल में चली जाएगी, रिश्ते कामकाज सब कुछ डगमगा जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी किस्मत को बांध दिया हो। तुम ज्योतिषियों के पास भागोगे, टोटके करोगे, पूजा पाठ करोगे, लेकिन असली कारण वही 3 जगहें होंगी। वहीं से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी। भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, सौभाग्य अशुभ संकेतों में बदल जाएगा। याद रखना, शनिदेव कर्मों का फल देने वाले हैं। अगर सावधानी बरती तो वही राहु जो आज चेतावनी दे रहा है कल तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन समझो बात को, साफ साफ समझो, इन 3 स्थानों से दूर रहना ही तुम्हारे भले में है, वरना तुम्हारे पुण्य भी पाप में बदल जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सोच को बिगाड़ देगी। तुम गलत फैसले लोगे, गुस्से में अपनों को खो दोगे और तुम्हारा दुश्मन जीत जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अनजाने में उन्हीं जगहों तक खींच रहा है, वहीं से बर्बादी की शुरुआत होगी। तो क्या तुम जानना चाहोगे वो 3 स्थान कौन से हैं, कौन है वो व्यक्ति और कैसे तुम बच सकते हो? तुम्हारा भाग्य क्या कहता है, यह सब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखो और अपने जीवन का सुरक्षा कवच बनाओ। आपको इस महीने से लेकर अगले महीने तक बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि सफलता आपसे बस 1 कदम की दूरी पर है। अगर आपने जरा भी ध्यान दे दिया तो किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर आपने घमंड किया और इस चेतावनी को हल्के में लिया तो समझ लीजिए कि बर्बादी की उलटी गिनती भी शुरू हो जाएगी। आप जाने अजाने में उस जगह पर कदम रख देंगे जहां राहु जाने से मना करता है, और अगर राहु क्रोधित हो गया तो फिर शनिदेव भी चाहकर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं आपको 3 रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं। उन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही 3 जगहें हैं जो आपके भाग्य को बना भी सकती हैं और मिटा भी सकती हैं। बात को याद रखिए, यह दुनिया आपकी तरक्की से जलती है। लोग आपके रास्ते से आपको हटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप भटक जाएं ताकि वे अपने रास्ते को साफ कर सकें। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो राहु चाहकर भी आपको अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव आपकी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। इसकी गारंटी है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को शांत मन से देखिए और विघ्न बाधा अपनी दूर कीजिए। पैसों की चाहे चिंता हो, चाहे नौकरी की उलझन हो, चाहे रिश्तों में परेशानी हो, या चाहे आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा हो, बस कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने कमरे में एकांत में बैठिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देख लीजिए। हर स्थान पर एक ऊर्जा का एक स्तर होता है। अब मैं बताऊं कि जब मंदिर में हम जाते हैं तो वहां बहुत सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है, लेकिन अगर आप कब्रिस्तान या गंदे स्थान पर जाते हैं तो वहां पर बहुत ही नकारात्मक शक्तियां भरी होती हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है। ठीक वैसे ही वे 3 स्थान भी आपकी किस्मत को निगलने की ताकत रखते हैं और वहां आपको कदम भी नहीं रखना है। यह अब मैं आपको एक एक करके उन 3 स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो फिर किस्मत का दोष मत देना। इसीलिए सबसे पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जाएं
और माता जी का जयकारा लगाएं और जय शनिदेव भी लिखें, जिससे भगवान आपकी रक्षा करें। शनिदेव महाराज आपके जीवन से हर एक बाधा और क्लेश को दूर करें। देखिए, एक रहस्य की बात मैं बता रहा हूं। इन 3 स्थानों की जानकारी आपके लिए बहुत गोपनीय है। इसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि जो ज्ञान आपको बचा सकता है वही दूसरों के हाथों में आपके खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकता है। याद रखो, सबका भला चाहना अच्छी बात है, लेकिन हर राज सबको बताना गलत होता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। जो बातें मैं बता रहा हूं उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए, जिससे आपकी जिंदगी अब पटरी पर आए और खुशहाली भरे दिन शुरू हो। अपने मन को शांत कीजिए, सारी चिंताओं को एक कोने में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए उस चेतावनी को जो आपको बचा सकती है और आपके जीवन को निखार सकती है। सबसे पहले, इस महीने से अगले महीने तक वह पहली जगह जहां आपको भूलकर भी कदम नहीं रखना है, वह है लड़ाई झगड़े वाला स्थान। कभी कभी क्या होता है कि 2 लोग बीच सड़क पर या कहीं भी आपस में लड़ रहे होते हैं, घर में या सड़क पर, और हमारी आदत होती है कि हम गाड़ी रोकते हैं या घर का गेट खोलते हैं और चले जाते हैं बीच बचाव कराने, आगे बढ़कर बीच बचाव कराने लगते हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि राहु इस समय 5म भाव में बैठा है, जो आपके स्वास्थ्य का केंद्र है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां और लड़ाई झगड़े से उपजी मुसीबतें बहुत। जैसा कि हमने कहा, आज का दिन आपके जीवन के लिए बेहद खास और दुर्लभ होने जा रहा है, क्योंकि अगले 72 घंटे में आपके भाग्य का ऐसा ताला खुलने वाला है जिसकी चाबी अब स्वयं ब्रह्मदेव, हनुमान जी और धन की देवी माता लक्ष्मी के हाथ में है। दोस्तों, कई बार हमारी मेहनत, हमारा भाग्य और हमारे कर्म साथ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे हिस्से की खुशियों को रोक रही है। लेकिन अब वह बाधाएं टूटने वाली हैं। भगवान के घर देर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से जो भाग्य का खजाना आपके लिए रोका गया था, वह अगले 72 घंटों में आपके घर दस्तक देने वाला है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग बने हैं जिनका निर्माण पूरे 472 वर्षों के बाद हुआ है। यह योग अपने आप में चमत्कारी है, क्योंकि इसमें राहु और केतु का विशेष प्रभाव है, शनिदेव का शुभ आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी का स्नेह आपको भरपूर मिलने वाला है। यह योग इसीलिए बना है क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और अब अगले 72 घंटे में आपके सारे सपनों के द्वार खोलने जा रहे हैं। अक्सर लोगों की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको यह महसूस होगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा दी है। आप देखेंगे कि आपके पुराने शत्रु जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको बल और हिम्मत देगा। ब्रह्मदेव आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जैसी आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सब संभव होगा आपके सच्चे विश्वास, कर्म और भगवान में आस्था के कारण। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऑफिस में अचानक से आपके काम की सराहना होगी। प्रमोशन या इनाम मिलने की प्रबल संभावना है। व्यवसाय में रुका हुआ पैसा अचानक से लौट सकता है या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में मन लगाने और परीक्षा में सफलता पाने के लिए उत्तम रहेगा। घर परिवार में पुराने झगड़े या मतभेद समाप्त होंगे। रिश्तों में मिठास आएगी और प्रेम जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे आप अगले 72 घंटे में इस दुर्लभ योग का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें और वहां एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दूसरा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें
और मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इससे आपके शत्रु शांत होंगे और भय दूर होगा। तीसरा उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और प्रतिदिन दीपक जलाएं। चौथा उपाय है, किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दें, खासकर सफेद वस्त्र या चावल। इससे ब्रह्मदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पांचवा और सबसे आसान उपाय है, प्रतिदिन सुबह माता लक्ष्मी के सामने AUM श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अगले 72 घंटे में आप चमत्कारी बदलाव अनुभव करेंगे। सावधानी के तौर पर ध्यान रखें कि अगले 72 घंटे में किसी भी प्रकार का झूठ, छल कपट या किसी के साथ अन्याय बिल्कुल न करें। किसी की भी निंदा, अपशब्द या गलत कार्यों से दूर रहें। अगर संभव हो तो इन 3 दिनों में माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनका आशीर्वाद आपको सभी बाधाओं से बचा सकता है। दोस्तों, ये 3 दिन आपके जीवन के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। घर में धन धान्य, सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का ऐसा वातावरण बनेगा कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। शादीशुदा हैं तो जीवन साथी से प्रेम और विश्वास गहरा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपको नई ऊर्जा देगा। कोई पुरानी बीमारी दूर हो सकती है। लव लाइफ में भी मधुरता बढ़ेगी और अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शुभ योग में इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होकर लाभकारी बन जाएगा। शनि की 7.5 या ढैया से परेशान लोग भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि शनिदेव अब आपकी मेहनत का फल देने को तैयार है। इतना ही नहीं, अगर किसी कानूनी मामला या कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दोस्तों, जीवन में ऐसे दुर्लभ योग बार बार नहीं बनते। इनका लाभ उठाने के लिए जितना हो सके उतना सकारात्मक सोचें। ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्य करते रहें और भगवान में अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय ब्रह्मदेव, जय माता दी जरूर लिखें। अगले 72 घंटे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जैसे जैसे समय की धारा बदलती है वैसे वैसे आपके जीवन में भी बदलाव आना निश्चित है। जब ब्रह्मदेव, हनुमान जी और माता लक्ष्मी जैसी दिव्य शक्तियां किसी की कुंडली की बागडोर अपने हाथ में लेती हैं तो समझ लीजिए उसके जीवन में बाधाओं के सारे ताले अब खुलने ही वाले हैं। पिछले कई वर्षों से जो संकल्प अधूरे रह गए थे, जो सपने अधूरे थे, वे पूरे होने का अब समय आ चुका है। आपका भाग्य अब आपको बुला रहा है। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिस खजाने के लिए आपने जीवन भर प्रार्थना की थी, मेहनत की थी, वह अब आपके दरवाजे तक आने वाला है। देखिए दोस्तों, शुभ योग के निर्माण के साथ साथ यह समय आपको चेतावनी भी देता है कि अगले 72 घंटे में आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने फैसलों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इन 3 दिनों में अनावश्यक विवाद, गुस्सा या किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो यह योग आपको पूरा फल नहीं देगा। भगवान की कृपा उन पर बरसती है जिनका मन निर्मल होता है और जिनकी नीयत साफ होती है। इसलिए जितना हो सके प्रेम, दया और परोपकार का भाव बनाए रखें। खासकर अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा करें। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य फलीभूत नहीं होता। अब बात करें विशेष संकेतों की। इन 3 दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि खजाना आपके करीब आ चुका है। अचानक कोई पुराना मित्र या रिश्ता संपर्क करेगा और खुशी की खबर लेकर आएगा, या कोई रुका हुआ पैसा अचानक से आ सकता है। घर में कोई नन्हा मेहमान आने की सूचना मिल सकती है, या परिवार में कोई शुभ कार्य तय हो सकता है। व्यापारियों के लिए कोई पुराना क्लाइंट या निवेशक फिर से संपर्क कर सकता है, जिससे आर्थिक लाभ का मार्ग खुलेगा। ध्यान रखें, शुभ योग के दौरान राहु केतु का असर नकारात्मक नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके लिए अप्रत्याशित लाभ का कारक बन सकता है। किसी तरह की यात्रा का योग बन सकता है जिसमें कोई लाभकारी संयोग जुड़ सकता है। जिनका विदेश जाने का सपना है या लंबे समय से वीजा पासपोर्ट का काम रुका हुआ है, उन्हें भी खुशखबरी मिलने वाली है।
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है और कलाकारों, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अगले 72 घंटे में आप खुद को अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक और स्फूर्ति से भरा पाएंगे। यदि आप या आपके परिवार में किसी को लंबे समय से कोई रोग है तो उसमें भी सुधार दिखेगा। आपको सलाह है कि इन दिनों अपना खान पान शुद्ध रखें और सुबह शाम थोड़ा समय ध्यान या प्रार्थना में जरूर बिताएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब बात करते हैं 5 चमत्कारी उपायों में से 2 और उपायों की। पहला, हर सुबह घर में घंटी या शंख अवश्य बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। दूसरा, मंगलवार और शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर लाल या पीले फूल हनुमान जी को अर्पित करें और AUM हनुमंते नमः का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वयं हनुमान जी दूर कर देंगे। एक खास बात यह भी ध्यान में रखें कि अगले 72 घंटे में किसी को उधार पैसे न दें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। इस समय धन का प्रवाह केवल आपके लिए शुभ है, इसे बाहर जाने देने से लाभ रुक सकता है। वहीं किसी के बहकावे या झूठी बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल न लें, बल्कि अपनी बुद्धि और भगवान के संकेतों पर भरोसा रखें। कोशिश करें कि किसी भी विवाद से बचें। घर परिवार में प्रेम और समर्पण का माहौल बनाए रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अगले 3 दिन बच्चों के लिए भी बहुत शुभ हैं। उनकी किसी सफलता या उपलब्धि का समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। दांपत्य जीवन में भी प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो वह आपसी संवाद से दूर हो जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल है। कोई विशेष प्रस्ताव मिल सकता है या पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। अंत में दोस्तों, आपको यही सलाह देंगे कि इन 72 घंटों को बिल्कुल साधना, सकारात्मकता, प्रेम, सेवा और आभार के साथ जिएं। भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें। माता लक्ष्मी, हनुमान जी और ब्रह्मदेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अपने दिल की सच्ची भावनाओं के साथ हर दिन हर पल इस बात को स्वीकार करें कि मेरा भाग्य अब बदल रहा है। ब्रह्मदेव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी मेरे जीवन की डोर को संभाल रहे हैं और हर अच्छा बदलाव अब मेरी ओर बढ़ रहा है। अब दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं इस ज्योतिषीय यात्रा के उस पड़ाव पर जहां अगले 72 घंटे की सबसे बड़ी और दुर्लभ खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने जा रही है। यह समय ऐसा है जब ब्रह्मदेव की कलम, हनुमान जी की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलकर आपके भाग्य को एक नई दिशा देने वाले हैं। आपने बहुत बार अपने दिल से यही दुआ मांगी होगी कि एक बार कोई चमत्कार हो जाए, एक बार मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं और सुख शांति का उजाला मेरे घर में बस जाए। अब वह समय सामने है। भगवान ने आपके घर के लिए शुभ संकेत भेज दिए हैं। अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर में या परिवार में कोई ऐसा शुभ समाचार आ सकता है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। हो सकता है कि किसी न किसी रूप में आपके घर की आर्थिक स्थिति अचानक बदल जाए, कहीं से रुका हुआ धन लौट आए, कोई लॉटरी, इनाम, प्रमोशन या अप्रत्याशित गिफ्ट मिल जाए। कई लोगों के लिए यह समय विरासत या पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी लेकर आया है। विद्यार्थियों को कोई पुरस्कार, स्कॉलरशिप या प्रतियोगिता में सफलता का समाचार मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो किसी बड़े सौदे के पूरे होने या बड़ा मुनाफा होने का योग भी 100% बन रहा है। घर परिवार में भी पिछले कई दिनों से जो तनाव, कलह या अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे, खुशियों की बातें होंगी, पुराने मतभेद दूर होंगे। विवाह योग्य युवक युवतियों को मनचाहा रिश्ता मिल सकता है या पहले से तय विवाह की तिथि निश्चित हो सकती है। दांपत्य जीवन में प्यार, अपनापन और मधुरता पहले से ज्यादा बढ़ेगी। बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि से माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा। आपकी कोई मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी थी वह अब पूर्ण होने वाली है। इस समय का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। अचानक काम में रुकावट दूर हो जाए,
अचानक कोई जरूरी व्यक्ति मदद के लिए आगे आ जाए, बिना मांगे कोई समाधान मिल जाए। यह सब उन दिव्य शक्तियों का ही चमत्कार है जो इन 72 घंटों में सक्रिय हैं। आपके मन में बार बार यही भाव आएगा कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप पहले से ज्यादा शांत, खुश और सकारात्मक महसूस करेंगे। अब बात करें बचे हुए उपायों की। तीसरा उपाय है, हर शाम घर के पूजा स्थल में गौ माता के घी का दीपक जलाएं और AUM ब्रह्माय नमः का इन्हीं का 11 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में स्थायित्व और सुख समृद्धि बनी रहेगी। चौथा उपाय, किसी भी दिन, विशेषकर शुक्रवार या मंगलवार, 5 कन्याओं को भोजन कराएं या कुछ मीठा, फल या खिलौना भेंट करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर स्थायी रूप से रहेगा। पांचवा उपाय, घर में शंख का जल छिड़कें, विशेषकर उस कोने में जहां आप धन या गहने रखते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और धन वृद्धि का मार्ग खुलेगा। साथ ही आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि इन दिनों में किसी भी जरूरतमंद की मदद से पीछे न हटें। जितना संभव हो सके किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। किसी भूखे को भोजन, किसी गरीब को वस्त्र या किसी अनजान को छोटी सी सहायता भी करें। यह आपके पुण्यों की झोली को भर देगा। याद रखिए, दान और सेवा से बढ़कर कोई उपाय नहीं होता और इसी से ब्रह्मदेव, हनुमान जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। सावधानियों की बात करें तो इन 72 घंटों में किसी भी प्रकार की झूठी बात या फालतू की बुराई से बचें। कोई गलत फैसला जल्दबाजी में न लें। अपने भीतर की आवाज सुनें और वही करें जो आपके दिल को सही लगे। घर में नकारात्मक शब्दों, गुस्से या कलह से दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि परिवार के साथ समय बिताएं, किसी की मदद करें और हंसते मुस्कुराते रहें। इन 3 दिनों में आप खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और धन्य महसूस करेंगे। अगर किसी बीमारी, चिंता या तनाव ने आपको घेर रखा था तो वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। प्रेम जीवन में जो दूरियां थीं वह मिट जाएंगी। पुराने मित्रों या सगे संबंधियों से संबंध बेहतर होंगे। कोर्ट कचहरी, सरकारी कामकाज या कर्ज जैसे मामलों में भी राहत मिलेगी। इस समय को पूरे आभार, श्रद्धा और समर्पण के साथ जिएं। दोस्तों, अंत में यही कहेंगे कि भगवान ब्रह्मदेव, माता लक्ष्मी और संकट मोचन हनुमान जी के इन अद्भुत 72 घंटों के योग का अधिकतम लाभ लेने के लिए विश्वास, सच्चाई, सेवा और प्रेम का मार्ग कभी न छोड़ें। जो भी सपने आपने संजोए थे वे अब आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा धैर्य, समर्पण और श्रद्धा बनाए रखें। अपने कर्म और नियति पर भरोसा रखें और हर सुबह शाम भगवान को धन्यवाद जरूर दें। अगले 72 घंटे के भीतर जिन दुर्लभ और अद्भुत घटनाओं का आपने कभी सिर्फ सपना देखा था वे आपके जीवन में साकार होने को तैयार हैं। यह समय ऐसा है जब देवताओं की विशेष कृपा के कारण आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाएगा। आपने वर्षों तक जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयां सही हैं, अब उनका प्रतिफल आपको मिलने का समय आ गया है। याद रखिए, जब भगवान किसी के जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं तो समूचा ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए जुट जाता है। इन 72 घंटों के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों में एक अद्भुत सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके अंदर विश्वास की ऐसी लौ जलेगी जो हर तरह की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। आपके सपनों के रास्ते में जो भी दीवार थी वह अब गिरने वाली है। कोई पुरानी चिंता, डर या असफलता अब आपके जीवन से बाहर जाने वाली है। आप देखेंगे कि जिन कार्यों को लेकर आप असमंजस में थे वे अचानक से बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। आपके दुश्मन खुद परास्त हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग खुद अपने जाल में उलझ जाएंगे। घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, हर जगह आपको सहयोग मिलेगा। जिन मित्रों या रिश्तेदारों से लंबे समय से मनमुटाव था वे खुद ही पहल करके आपके पास आएंगे और मेल मिलाप का माहौल बनेगा। किसी न किसी रूप में प्रेम, विश्वास और अपनापन आपके चारों ओर फैलेगा। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार था या किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा था तो अगले 72 घंटे में उसकी स्थिति में भी स्पष्ट सुधार आएगा। धन संपत्ति की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। अचानक कोई पुराना निवेश या पैसा जो आपको लौटने की उम्मीद नहीं थी
वह आपके पास आ सकता है। शेयर मार्केट, व्यापार, लॉटरी, प्रतियोगिता या किसी अन्य अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्ति के योग प्रबल हैं। घर में नया वाहन, नया घर या कीमती वस्तु खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से आप भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। अब बात करें आस्था और श्रद्धा की। इन 3 दिनों में आप अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास और शांति महसूस करेंगे। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप में मन लगेगा। आप खुद ब खुद अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होंगे और दूसरों की मदद करने का भाव प्रबल होगा। यदि किसी प्रकार की मानसिक चिंता, डर या तनाव ने आपको जकड़ रखा था तो वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, हनुमान जी और माता लक्ष्मी के चमत्कारी योग में ऐसा माना गया है कि जितनी श्रद्धा और विश्वास से आप अपनी साधना, दान और सेवा करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में शुभता का प्रवाह आएगा। इन 72 घंटों के दौरान यदि आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह आए तो उसे अपने गुरु, माता पिता या जीवन साथी के साथ साझा करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सभी संकटों को दूर करने में सक्षम है। साथ ही इन दिनों में हर दिन सूर्य को जल अर्पित करें और AUM सूर्य नमः का 11 बार उच्चारण करें। इससे आपके जीवन में रोशनी और नई ऊर्जा आएगी। कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखें। किसी से कटु वचन या झगड़ा न करें। पुराने विवादों को सुलझा लें। ईमानदारी से काम करें और कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि वे भी पॉजिटिव रहें। इस समय के दौरान कोई भी गलत काम, छल कपट या लालच से दूर रहें, वरना शुभ योग का पूरा फल नहीं मिलेगा। जैसे जैसे 72 घंटे पूरे होने वाले हैं, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में उजाला फैल रहा है। घर, परिवार, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रेम और मानसिक शांति, हर दिशा से आपको शुभ समाचार और सुख की अनुभूति होने लगेगी। जिन लोगों ने आज तक आपके संघर्ष को कम आंका था, वे अब आपके परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे। इन दिनों में आप यह भी अनुभव करेंगे कि आपके मन के भीतर नई इच्छाएं और संकल्प जन्म ले रहे हैं। जीवन के प्रति एक नई जागरूकता और सकारात्मकता हावी होगी। आप खुद महसूस करेंगे कि अब किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी आपके सामने टिक नहीं पा रही है। यदि कोई पुराना कर्ज या कानूनी मामला लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो उसके हल की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। बुरे सपने, भय और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपके घर का वातावरण बहुत सौम्य और आनंदमय हो जाएगा। भविष्य को लेकर जो भी चिंता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आएंगे। कारोबार में अचानक से बड़ा लाभ या नई डील मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में नई लगन और सफलता का संकेत दे रहा है। प्रेमियों के बीच पुराने झगड़े समाप्त होंगे। रिश्तों में विश्वास और गहराई आएगी। यदि किसी कारणवश घर परिवार में दूरियां थीं, तो वे भी समाप्त होंगी और अपनों के साथ संबंध फिर से मजबूत होंगे। अब बात करें अंतिम और सबसे चमत्कारी संकेत की। आपके जीवन में ऐसे शुभ संकेत मिल सकते हैं जिनका कभी आपने सिर्फ सपना देखा था। कोई मनचाही इच्छा पूरी होगी जिसे लेकर आप वर्षों से कोशिश कर रहे थे। अचानक कोई बड़ा इनाम, विरासत, संपत्ति या पारिवारिक सफलता आपके हिस्से में आ सकती है। किसी खास व्यक्ति से मिलकर या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करके आपको अद्भुत शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होगा। देखिए दोस्तों, इस राशि के जातकों के स्वभाव में कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें बाकी सभी राशियों से अलग बनाती हैं। ये 5 विशेषताएं हैं जो अगले 72 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा उजागर होंगी, और यही कारण है कि लोग अक्सर इस राशि वालों का फायदा भी उठा लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी विशेषता है भावुकता। इस राशि के जातक दिल के बहुत साफ और कोमल होते हैं। उनके अंदर दूसरों के लिए गहरी संवेदना और सहानुभूति होती है। जब कोई उनसे अपना दर्द या परेशानी बांटता है, तो ये लोग उसे अपना समझकर उसकी मदद करने में लग जाते हैं। इसी भावुकता के कारण कई बार ये खुद के लिए भी सही निर्णय नहीं ले पाते और अपने ही मन की बातें दबा देते हैं। दूसरी विशेषता है माफ करने की प्रवृत्ति। ये लोग चाहे जितनी बार भी किसी से चोट खा लें, फिर भी दिल से माफ कर देते हैं।
पुरानी बातें और पुराने झगड़े जल्दी भूल जाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। इसी वजह से कई बार वही लोग बार बार इनका फायदा उठाते हैं जिन्हें इन्होंने पहले माफ कर दिया था। तीसरी खासियत है बहुत जल्दी भरोसा करना। इस राशि के जातक दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, किसी के दुख या परेशानी को देखकर भावुक हो जाते हैं और तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी मेहनत, पैसा या समय भी किसी को सौंप देते हैं। यही वजह है कि गलत लोग बार बार इन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। चौथी विशेषता है अपने दिल की बात किसी को बता देना। ये लोग खुद को रोक नहीं पाते और अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त कर देते हैं, चाहे वह खुशी हो, दुख हो या कोई चिंता। अक्सर इनके सबसे करीबी दोस्त या रिश्तेदार भी इनकी कमजोरी को जान जाते हैं और जब जरूरत हो अपनी बात मनवाने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। पांचवी और आखिरी विशेषता है हर किसी को खुश रखने की कोशिश। इस राशि के जातक अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं। कई बार तो ये खुद की इच्छाओं और सपनों को भी दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार, मित्र या साथी को दुख न हो। इसी स्वभाव के कारण लोग इनकी सरलता का लाभ उठा लेते हैं। अब सवाल आता है कि इस राशि के जातक इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा या शुक्र का मजबूत प्रभाव। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है और जब यह कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति बेहद संवेदनशील, दयालु और भावुक बन जाता है। इसके अलावा इन लोगों ने बचपन से ही परिवार या समाज में ऐसी परिस्थितियां देखी होती हैं जिससे इनका दिल कोमल और मददगार बन जाता है। किसी को रोता देखना, किसी की परेशानी सुनना इनके लिए असहनीय होता है और ये तुरंत मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इसी भावुकता के कारण ही लोग बार बार इनका फायदा उठा लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग चालाक या स्वार्थी होते हैं वे इस राशि वालों के भोलेपन और भलमनसाहत का गलत फायदा उठा जाते हैं, चाहे वह पैसे का मामला हो, भावनाओं का या फिर संबंधों का। इसलिए इस राशि वालों को अगले 72 घंटे विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करें अगले 72 घंटे में होने वाली 3 बड़ी घटनाओं की। पहली बड़ी घटना, कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाला व्यक्ति आपसे मदद या उधार मांग सकता है। यहां आपको अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना है और किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना है। अगर आपने भावनाओं में बहकर तुरंत सहायता कर दी तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस बार अपनी बुद्धि से काम लें और जरूरत पड़े तो पहले परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह जरूर लें।